बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही थी बहुत आसान सी, बहुत सस्ती सी और बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी। और ये हम बनाते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में ही आती है। कच्चे चने होते हैं, इनको हम बनाते हैं और सेकते हैं। ठीक है, ये कच्चे चने हैं और ये मैंने लिए हैं आधा किलो। तो ये हम बचपन में तो बहुत खाया करते थे, लेकिन अब भी हम अपने बच्चों को ये खाने को और बनाने को देते हैं, ताकि वो भी हमारी तरह एंजॉय कर सकें। और ये सस्ती सी चीज़ें और बहुत आसान से बनाई जाने वाली चीज़ें बहुत अच्छा यानी मज़ा देती हैं। तो चलिए बनाते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ये मैंने लिए हैं आधा किलो, ठीक है। और ये मैंने धो लिए हैं, फ़िलहाल गीले हैं। वैसे मैंने अच्छी तरह से इन्हें साफ़ तो कर लिया, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून नमक, ताकि ये नमकीन हो जाए और खाने में मज़ा दें। और ये तब तक हम भूनते रहते हैं, सेकते रहते हैं, तब तक कि इसका छिलका चितकबरा सा ब्लैक ना हो जाए। ये डॉट्स पड़ेंगे इसमें, पूरा सा काला नहीं बनता है। ये इस तरह से चलाते रहते हैं तो डॉट्स पड़ते रहते हैं इसमें काले। तो ये सिकता रहता है, अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक जाता है, मज़ेदार। ठीक है, होने को तो ये कुछ भी नहीं है, रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं है लेकिन ये है कि किसी को जो पता ना हो वो ये बनाकर खा सकता है। ये अपने अपने घरों की रिवायात होती है, अपने अपने घरों का तरीका होता है, कौन किस तरीके से बनाता है, कौन किस तरीके से खाता है। ठीक है, तो आप भी ये इस तरह से बना के बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर एंजॉय करें। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है, हम धूप में बैठे रहते हैं और इस तरह से सेक साक के और मज़े ले लेकर खाते होते हैं। यही तरीका था पहले। इस तरह से भी बाज़ार में हमारे था घर, तो वहाँ सामने ही कच्चे छोले इस तरह से बिका करते थे, इसकी डंडियों के साथ। जिस तरह से बकरियों का चारा होता है, इस तरह से ये मिला करते थे। अब तो फिर भी ये हटा के बेचते हैं। पहले डंडियों के साथ ही, पत्तों के साथ ही ये बिका करते थे और हम ऐसे ही लेके खा लिया करते थे। कच्चे भी बहुत मज़ा देते थे उस वक्त। लेकिन अब मैं वो डंडियों के साथ बिकता हुआ में से कम नज़र आते हैं मुझे, मैंने नहीं देखे। लेकिन इस तरह से तो अभी भी बहुत बिक रहे हैं, बहुत सस्ते हैं। आप लें और बनाएं और एंजॉय करें, खाएं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे और मैं मुसलसल इस तरह से चलाती रहती हूँ, ताकि सब एक तरीके से तैयार हों, बन जाएं सब एक तरीके से एक साथ। इस मौसम में भुट्टा, शकरकंदी और ये चीज़ें ज़रूर बहुत ऑफर मिकदार में मिलती हैं और प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इनका सीज़न होता है इस वक्त। तो ये सस्ते में मिल जाती हैं और आप इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये चीज़ें साल में ही आती हैं, हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होती है। तो मैं इस तरह करती रहूँगी। ठीक है, ज़्यादा बातें मुझे करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बस कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ा, सिर्फ चमचा हिलाना है। तो मुझे आपसे बातें भी करनी पड़ रही हैं, वरना मैं ज़्यादा बातें करती नहीं हूँ, सिर्फ चीज़ों को आपको बताती रहती हूँ पकाते वक्त। तो मैं इसी तरह करते करते इसे डार्क कर लूँगी, ब्लैक हो जाएंगे तो ये हम उतार लेंगे और खाएंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ इसको आप बाद में। तो अभी इसमें टाइम लग रहा है कुछ डालने को, ना कुछ बताने को था कुछ, तो मैंने सोचा आपको एक हदीस सुनाती चलूँ। तो ये हम देख रहे थे मोबाइल में, तो सुनिए आप भी।
तो बीच में टाइम लग रहा है कुछ डालने को, ना कुछ बताने को था कुछ, तो मैंने सोचा आपको एक हदीस सुनाती चलूँ। तो ये हम देख रहे थे मोबाइल में, तो सुनिए आप भी। एक शख्स के पास से गुजरे जो एक चट्टान पर नमाज पढ़ रहा था। आप मक्का के एक जानिब गए और कुछ देर ठहरे, फिर वापस आए तो उस शख्स को उसी हालत में नमाज पढ़ते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अपने दोनों हाथों को मिलाया, फिर फरमाया, लोगों तुम मयाना रवि इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं उकताता है सवाब देने से, यहाँ तक कि तुम खुद ही अमल करने से उकता जाओ। वजाहत, इस हदीस से मालूम हुआ कि सुन्नत की मदा बहुत बेहतर है, यानी उसी कदर नमाज और रोजा और वज़ाइफ पर मदावमत करना जिस कदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और मनकूल है। और उसमें शक नहीं कि सुन्नत की पैरवी हर हाल में बेहतर और बाइस बरकत और नूर है, और बेहतर तरीका वही है जो वज़ाफ़ औरात और नवाफिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। यही वज़ाइफ व अवरात पर क़नाअत करे और अहलो अयाल और दोस्तों और अजीजों के साथ भी मशगूल रहे, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हमसे उन गुनाहों का भी मुआखज़ा किया जाएगा जो हमने ज़माना जाहलियत में किए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहदे इस्लाम में नेक काम किए, दिल से इस्लाम ले आया, उससे जाहलियत के कामों पर मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, और जिसने इस्लाम लाकर भी बुरे काम किए, कुफ्र पर कायम रहा, तो उससे अव्वल और आखिर दोनों बुरे अमाल पर मुआखज़ा किया जाएगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हकीर व मामूली गुनाहों से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनका भी मुआवजा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता दाग लग जाता है, और अगर वो तौबा करे, बाज आ जाए, करे, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो गुनाह में बढ़ता चला जाए तो फिर वो धब्बा भी बढ़ता जाता है। ये वही जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किया है। तर्जुमा, हरगिज नहीं, बल्कि उनके बुरे आमाल ने उनके दिलों पर जंग पकड़ लिया है जो वो करते हैं। दोस्तों, तो सुना आपने, ठीक है। इसी तरह से हमें अपने गुनाहों से बचते रहना चाहिए, तौबा करती रहनी चाहिए, और अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, ठीक है। तो यही हम सुनते सुनते हो गई हमारे फूलों की सिकाई पकाई मुकम्मल, ठीक है। बस हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा काले नहीं करेंगे। बस इतना ही है, अंदर तलक से इतना है, सीख जाता है, ज़्यादा काला करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अच्छे काम करें और नेकी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में हम मिलेंगे, किसी आसान सी रेसिपी में हम मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।